दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, बीएसपी के रिटायर्ड कर्मचारी राकेश कुमार तिवारी ने आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी, सबसे पहले तो आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरीके से राकेश कुमार तिवारी ने सुसाइड किया अपने घर के बालकनी में फांसी लगाकर, तो ये बड़ी लोमहर्षक घटना है। हिंद नगर के निवासी हैं ये, और बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी नागरिक सहकारी बैंक में कार्यरत थी, और साथ ही इनके इनके बेटा बहू जो हैं, उनके पुत्र वधू अभी अन्य दूसरे शहर पे कार्यरत थे निजी संस्थानों में, और इनकी पुत्री है जो कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय में संगीत विशारद की डिग्री ले रही हैं। इसी बीच इनकी रिटायरमेंट हो जाती है और घर में हमेशा अकेले रहते हैं। तो यही अकेले रहने की वजह से अकेलापन इनके लिए तकलीफदायक साबित हुआ, और उन्होंने आत्महत्या जैसे बड़े कदम को उठा लिया, और परिवार फिलहाल अभी शोकमग्न है। और रही बात अन्य खबरों की, तो जिस तरीके से गब्बर सिंह जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश की लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित किया गया। उसी तरह का दौड़ दुर्ग में भी आयोजित किया गया, और जिसमें कि तमाम क्षेत्रों के यानी कि छात्र और नेता और पुलिस विभाग के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अन्य सामाजिक गणमान्य जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे सभी शामिल हुए, और इस एकता दौड़ में शामिल होकर इन्होंने एक संकल्प भी लिया कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से भी ज्यादा रियासतों को आजादी के समय देश बिखरा हुआ था, और उसे अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ रहा। 560 से भी ज्यादा रियासतों को इन्होंने एक सूत्र में पिरोया, और उसके बाद ही एक अखंड भारत, एक माफ कीजिएगा, गणराज्य की, एक देश की कल्पना जो है वह साकार हो सकी। और इसी तरह से उनके संकल्पों से चलते हुए देश एकता की भावना सर्वोपरि है, न कि भावना का संकल्प भी लिया। इसके बारे में, इसके साथ ही अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, खासकर राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर, तो रायनगर जिला भाजपा कार्यकारिणी के गठन को लेकर जो है फिलहाल राजनीतिक गतिरोध तेज हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और महामंत्री पवन साय की हरी झंडी मिल चुकी है कार्यकारिणी के विस्तारीकरण को लेकर, और साथ ही बताया जा रहा है कि इस कार्यकारिणी में जिस तरह से लोगों को सूचीबद्ध किया गया था, जो समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, उनका नाम शामिल किया गया है। हालांकि इसमें बड़े नेताओं का हस्तक्षेप भी था, जिससे अनुशंसा और अनुमति लेने को लेकर इतना समय लगा। इस कारण इसके पहले दुर्ग जिला भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा हो गई, और अब भिलाई जिला भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा होगी। आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें इस तरह की कार्यकारिणी की महती भूमिका होती है, खासकर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की रीति नीति, पार्टी की रीति नीति को बताने को लेकर, ताकि पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिले। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25वें वर्ष होने पर रजत जयंती का जो आयोजन किया जाने वाला है। राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार यह 25वां वर्ष होगा राज्य स्थापना दिवस का। इसे लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट में लगातार बैठकें हुई कलेक्ट्रेट सभागार में, और सभी तरह की तैयारियों की समीक्षा दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने की, और बताया जा रहा है कि इसमें महिला समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, भाग लेंगे। और साथ ही एक बड़ी बात सामने आ रही है कि नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिलना चाहिए था, हितग्राहियों को मिलना चाहिए था, उन्हें भी गृह प्रवेश कराया जाएगा। ऐसे 4500 हितग्राही हैं जिन्हें घरों की चाबी सौंपी जाएगी, और गृह प्रवेश कराकर उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। और तीसरी बात करेंगे, महानगर में तब्दील हो रहे भिलाई नगर को लेकर एक बड़ी विडंबना है कि महानगर के अनुरूप भिलाई नगर के नक्शे तो बनाए जाते हैं, इमेजिनेशन होता है, कल्पना की जाती है, तमाम तरह के निर्माण कार्यों की बात की जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से भी ज्यादा जो यहाँ से फ्लाईओवर वाले जो रास्ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके ऊपर से जो फ्लाईओवर गए हुए हैं, और साथ ही जो अंडर ब्रिजेस हैं वह जर्जर की स्थिति में है। कहीं सीमेंट उखड़ रहा है तो कहीं डामर उखड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी बात सामने आ रही है कि इतने पुराने निगम के अधिकारी जो कि इंजीनियर हैं, आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि इस तरीके से जो निर्माण होता है वह जर्जर
हो जाता है। मात्र 1 से 2 साल में ही कहीं पे पुल ध्वस्त होने लगता है तो कहीं पर सड़कें उखड़ने लगती हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी देखी जा रही है उच्च गुणवत्ता को लेकर, तो इसे भी पूरा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चल जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली। और